देखिए आज राम जी ने संसद में क्या कहा। 3 minutes। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, इन तमाम बिंदुओं की लंबी चर्चा हम नहीं संभव है 3 मिनट में, लेकिन कुछ पॉइंटों पर चर्चा मैं करूंगा। जब सरकार विकसित भारत की सोच को लेकर के आगे चल रही है तो मेरा कहना यह है कि विकसित भारत तभी संभव है जब शिक्षा हर स्तर पर विकसित की जाएगी। आज भी तमाम जगहों पर देखने को मिलता है शिक्षा और स्कूल गरीबों से काफ़ी दूर है। इवन दिल्ली के अंदर भी मैं दावे के साथ में कहता हूँ, कई जगहों पे मैं खुद गया जहाँ पे मलिन बस्तियाँ हैं, जहाँ पे वाल्मीकि बस्तियाँ हैं, वहाँ पे तमाम बच्चों को शिक्षा आज भी नहीं मिल रही। अभी एक रिपोर्ट में ही कहा गया कि पिछले 5 साल के अंदर का विषय है, विषय पे आ रहा मानव 65 लाख बच्चे शिक्षा से दूर हैं। विकसित भारत कैसे बन सकता है? और रही बात तमाम ऐसे अच्छे SC/ST के बच्चे हैं, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, मैं सरकार से कहूँगा उसका बजट बढ़ाएं, स्कूलों को बजट बढ़ाएं ताकि स्कूल ज़्यादा खुल सकें। आज तमाम आम लोगों में चर्चा है कि शराब के ठेके तो गली गली स्कूल दिखाई नहीं पड़ते। तो हर स्तर पर अगर आप देश विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। माननीय साथ ही किसान को लेकर चर्चा करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने फर्टिलाइजर के ऊपर तो GST जो 5% तक कर दिया, एक सराहनीय कदम है, फर्टिलाइजर सस्ती हुई। लेकिन आज भी कोई भी फसल बिना पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड के, हर्बिसाइड के संभव नहीं है। जब इतना और ऊपर से जितनी भी हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, इनको ट्यूबोली है और नया नया सॉल्ट लेकर के आती हैं और उनके ऊपर 18% के GST और मनमाने दाम उनके होते हैं। उनकी दवाइयाँ एकड़ में 5,000, 6,000, 7,000 की पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि उसकी GST भी 18% घटा करके 5% के लाया जाए ताकि किसानों की जो आमदनी है बढ़ जाए, ताकि किसान खुशहाल हो सके। किसान की लागत वाकई नहीं आ रही। किसान हर तरह के मौसम को झेलता है, किसान हर तरह की दिक्कतों को झेलता है, लेकिन लास्ट में उसे लगता है कि जितना बचना चाहिए उतना नहीं बच सका मान्यवर। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार इन पर भी ध्यान दे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय